बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमने गुज़िश्ता वीडियो में भारत में कोरोना वायरस से होने वाली तबाही का जिक्र किया और आपको पे दर पे जन्म लेने वाली बीमारियों से आगाह करते हुए ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बारे में आगाही भी दी, जिसने भारत में कोहराम मचा रखा है। इंडिया में कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत से जहां बहुत सी जानें ज़ाया हुई, वहीं वो लोग जिन्हें तमाम तर तिब्बी इमदाद देकर उनकी जिंदगी बचाई गई, वो अब एक और खतरनाक सूरत हाल से दो चार हैं। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जी हाँ नाजरीन, ऐसे मरीज जिन्होंने कोरोना से लड़कर अपनी जान तो बचा ली, मगर अब दोबारा इससे भी ज्यादा खतरनाक हालात से दो चार हैं। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, रशिया, यूरोप, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी इस ब्लैक फंगस से मुतासिर लोगों के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गो के पाकिस्तान में अभी सूरत हाल खतरनाक नहीं है और सिर्फ चंद केसेस की इत्तला है, मगर भारत की सूरत हाल बहुत अबतर है। और इसी सिलसिले में आज की इस वीडियो में हम आपको अहम मालूमात देने की कोशिश करेंगे, जिससे आगाही का हक हर इंसान को है। और ऐसे अफराद जो डायबिटीज, किडनी इश्यूज या कोरोना रिकवर्ड या वो जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, ये इंफॉर्मेशन उन सब के लिए बहुत जरूरी है। नाजरीन, ब्लैक फंगस जिसे म्यूकोमाइकोसिस भी कहा जाता है, एक रेयर इन्फेक्शन है। ये एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन है जो हवा में हर तरफ मौजूद है। ज्यादातर ये जमीन, हवा, पौधों, नमी वाली जगह, चाहे वो घर हो या फिर सीलन वाले कमरे वगैरह, सीलन ज्यादा कपड़े या फिर गली सड़ी हुई सब्जियों या फलों पर मौजूद होता है। आसान अल्फाज में ये कहा जाए तो ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद है। सवाल ये है कि अगर ये हर जगह मौजूद है तो हम इससे मुतासिर क्यों नहीं हैं? वो इसलिए नाज़रीन इकराम कि कुदरत इलाही ने हमारे जिस्म में इम्यूनिटी का एक ऐसा निज़ाम बना रखा है जिसमें बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियों से हमारी कुव्वत मुदाफ़त खुद ही फाइट करके जिस्म से हमला आवर बीमारियों को बाहर धकेल देती है और हमें इसके बारे में मालूम ही नहीं होता। और हम बीमार उस वक्त होते हैं जब ये निज़ाम वीक हो जाए। बिल्कुल इसी तरह ये फंगस भी उन लोगों को मुतासिर कर रहा है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो चुका है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस भी एक एयरबॉर्न वायरस है और कोरोना वायरस ने जिन लोगों को मुतासिर किया है, उनके लंग्स, उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बेहद नुकसान पहुंचाया है। और नतीजतन उस डैमेज को रिकवर करने के लिए कोरोना वायरस मुतासरीन को स्टेरॉइड्स लगाई जाती हैं। गो के स्टेरॉइड्स हैं तो लाइफ सेविंग दवाइयां और इनसे जान भी बच जाती है, मगर इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से हमारी कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम बहुत कमज़ोर हो जाता है, स्टैटिस्टिकली 50% से भी लो, जिससे कोई भी दूसरी बीमारी बआसानी हम पर हमला आवर हो सकती है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। ऐसे अफराद जो कोरोना से रिकवर तो हो गए मगर इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होने की वजह से ब्लैक फंगस का शिकार हो जाते हैं। न सिर्फ कोरोना रिकवर्ड मरीज बल्कि वो अफराद जो कि पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला हैं, मसलन डायबिटीज, कैंसर, किडनी डायलिसिस या कोई और डिजीज जो कि इम्यूनिटी रिलेटेड हो, वो मरीज इस ब्लैक फंगस का आसान शिकार हैं। नाजरीन, ये वायरस इतना खतरनाक है कि हमारे साइनस यानी कि नोज और थ्रोट के अलावा ब्रेन, लंग्स, आइज, मैदा, आंतें और स्किन, इनमें से किसी जगह को भी मुतासर कर सकता है। और इसकी अलामात में हमारे चेहरे के किसी भी एक हिस्से पर सूजन, सर दर्द, नाक में तकलीफ, नाक से खून का बहना, सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना करना, बुखार, सीने में दर्द, उल्टी, आंखों में सोजिश, अगर इनमें से कोई भी अलामात मौजूद हों तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप फौरन किसी डॉक्टर से रुजू करें ताकि बर वक्त तशखीस की जा सके और इसका इलाज किया जा सके, क्योंकि ये अलामात और भी दूसरी बीमारियों में मौजूद होती हैं, पर अगर आपने तवज्जो ना दी तो इसके खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। क्योंकि नाज़रीन, ब्लैक फंगस बहुत तेजी से जिस्म में फैलता है और अगर हमारा साइनस सिस्टम इससे मुतासिर है तो दिमाग तक पहुंचकर कोमा या हेमरेज का बाइस बन सकता है और साथ ही लंग्स को डैमेज करके सांस की प्रॉब्लम की वजह से मौत का बाइस भी बन सकता है और आइज को इफेक्ट करके बिनाई तक जाइल कर सकता है। नाजरीन, ये इन्फेक्शन उस फंगस की इकसाम में से है जो एक ब्रेड पर बाआसानी लग सकता है और इसके स्पोर्स बाआसानी
सांस के जरिए हमारे अंदर एंटर हो सकते हैं। एहतियात, वो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे अफराद जो कि कोरोना का शिकार रह चुके हों और कोरोना से मुतासिर होने के कम अज कम 20 से 60 दिनों तक खुद को ऑब्जर्व करें। अगर बताई गई अलामतों में से कोई अलामत जाहिर हो तो डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेरॉइड्स जो कि कोरोना के मरीजों को जिंदगी बचाने के लिए लगाई जा रही हैं, उसके डोज का तयन कम से कम करें। और वो अफराद जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है वो इम्यूनिटी बूस्टर जरूर इस्तेमाल करें। विटामिन डी, कैल्शियम का इंटेक जरूर करें। घर या घर का कोई कमरा जहां नमी हद से ज्यादा मौजूद हो उसे खुश्क रखें। धूप लगाएं और एयर कूलर या एयर कंडीशन का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि हवा में नमी का तनासुब कम से कम रह सके। नाजरीन, याद रखिए कि ये फंगल इन्फेक्शन हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद है, क्योंकि कोरोना वायरस की बीमारी के आगाज के बाद से ही फंगल इन्फेक्शन के मामलात का पता चल चुका था, लेकिन इनकी तादाद में इजाफा अब हो रहा है और संगीन नोयत के मामलात पैदा हो गए हैं। और इंडिया के बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत से दूसरे ममालिक में भी इस फंगल इन्फेक्शन ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है और संगीन नोयत के मामलात पैदा हो गए हैं। लिहाजा हम थोड़ा सा एहतियात करके और मोहतात रहकर इससे बच सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको इस वबाई अमराज से महफूज रखे, आमीन। इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।